दिल की बात मैं तो थाकी रे, ना मैं गैया धोबा जाऊं, ना मैं पानी भरवा जाऊं, ना मैं सुख चैन पाऊं, मारे घर अंगना ना भूलो ना। मेरो गाम काठा पारे, जहाँ दूध की नदियाँ बहे, जहाँ कोयल टहको गाए, मारे घर अंगना ना भूलो ना, हमारे घर अंगना ना भूलो ना। छोड़ो ना ईशान, छोड़ो ना ईशान, सुनो सुनो होने लागे मारा मन्ने ठेस लागे, मारा गान ओ मारा गान, मारू गाम तो छोड़ी जइयो ना, फरिया वो मारे गान ओ परदेसिया, ओ परदेसिया, ओ परदेसिया। ओम शांति। ओम शांति बहन। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति ममता बहन। ओम शांति। कोई तुमको सुनेंगे। तो सबसे बड़ा धन, कहते हैं ना मेरे गांव में दूध घी की नदियां। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माएं, बाबा कहते हैं अंडे मिसल, इसलिए आपका जो घर है ना बाबा कहता है वो है ब्रह्म तत्व, और आप आत्माएं बाबा कहते हैं अंडे मिसल हो, इसलिए दुनिया उसको क्या याद करती है, ब्रह्मांड। वहां बाबा कहता है दूध घी की नदियां हैं, क्योंकि आत्मा बाबा कहता है बच्चे वहां भरपूर है, वो तुम आत्माओं का गांव है। यहाँ तो बाबा कहता है तुम परदेसी बन के बैठे, लेकिन बाबा कहता है परदेश में ऐसे रम गए कि अपना देश ही भूल गए। बाबा कहते हैं बच्चे आप तो ब्रह्मांड की मालिक हो। यहाँ बाबा कहता है अभी रावण के राज्य में बैठकर कलयुग की मालिक बनी हुई हो, नरक की मालिक। बोझ है ना नरक के मालिक बनने का, कितना बोझ है आत्मा पर, चिंताएं हैं। ऐसे थोड़ी नरक का मालिक बनेंगे, बिना चिंताओं के, बिना वासनाओं के, बिना। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे वो जो पुरानी तुम्हारी स्मृतियां है ना, हाँ कितना तो छूट गया। ये सफर ऐसा है बाबा कहता है जो बीतता भी जा रहा है, छूटता भी जा रहा है, समय भी। हाँ, और बाबा कहता है जो भी सुख साधन तुम्हें मिले ना, ये डे बाय डे बाबा कहता है सब छूटते जा रहे हैं। तो नर्क का मालिक तो बनना बाबा कहता है ऐसे है जैसे कि विनाशी सत्ता अल्पकाल की, अभी आई और अभी गई, जिसको कहते हैं कांटों का ताज, है ना। आज अगर किसी के सर पे कोई जिम्मेवारी आती है ना, तो लोग दुखी हो जाते हैं, होते हैं ना। कमाने की जिम्मेवारी आ जाए, घर चलाने की आ जाए, बच्चे देखने की आ जाए, कमाने की आ जाए, तो जिम्मेवारी का जब एहसास होता है तो, क्योंकि आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है ना, तो दुख पाती है, असहाय महसूस करती है, मजबूर अनुभव करती है खुद को। बाबा कहता है ऐसे नरकों के मालिक बने। तो नर्क की बादशाही तो तुम ले बैठे, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे बदले में, हाँ बाबा कहता है ये कोड़ी जैसा, बाबा कहता है जो तुम्हारा हाँ। बाबा कहते हैं अभी आज से
ये कोड़ी जैसा जीवन भी बाबा कहता है बच्चे ये भी हाथ से गवा बैठोगे इन्हीं फिक्रों के अंदर। तो आज बाबा समझाता है, बाबा कहता है देखो दुनिया में ना, बाबा कहता है पढ़ाई की वैल्यू है पैसे की नहीं। हाँ, बाबा ने कहा, बाबा कहता है पैसा किस काम का, काम तो पढ़ाई आती है। एग्जाम्पल दिया बाबा ने, बाबा कहता है क्वीन थी विक्टोरिया, तो बाबा कहता है देखो उसका जो वजीर था ना, बाबा कहता है वो गरीब था, तो बाबा कहता है रात को बेचारा दिया जला के पढ़ता, और पढ़कर बाबा कहता है देखो उसका वजीर बन गया, तो पढ़ाई काम आई ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम एक जन्म की पढ़ाई पढ़ते हो ना, इस पे बड़ा इतराते हो। किसी ने पीएचडी कर ली, किसी ने लॉ करा, किसी ने इंजीनियरिंग कर ली, बड़ा इतराते हो। बाबा कहते हैं इस पढ़ाई को रतन नहीं कह सकते। ये पढ़ाई बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान के रतन नहीं है। हाँ, बाबा कहता है इससे इतने जोगे हो जाते हो कि कमा सको, खा सको। बाबा कहता है सोचो कोई एक जीवन में अच्छा पढ़ लिख जाए, है ना, और बाबा कहता है सोचो कोई साहूकार ही बन जाए। आज तो बाबा कह रहा है जो नर्क के साहूकार है ना, होंगे कुछ भी नहीं, लेकिन बाबा कहता है उनको अहंकार इतना रहता है, कहते हैं हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है। हाँ, बाबा कहता है सोचो कोई साहूकार बन भी गया, बाबा कहता है लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ती है ना, तो बाबा कहता है फिर वो साहूकारिता तो यहीं रह जाएगी। अगले जन्म बाबा कहता है फिर से पढ़ो, फिर से लायक बनो। बाबा कहता है बच्चे देखो एक जन्म के पीछे आत्मा कितना संघर्ष करती है, तभी तो फूले नहीं समाती, कहती मैं तो ये, मैं तो वो। और बाबा कहता है मैं जो तुमको दे रहा हूं ना, ये बाबा कहता है ये वो धन है जिससे बाबा कहता है आप आत्माएं 21 जन्म के लिए माला माल हो जाते हो। 21 जन्म बाबा कहता है तुमको इसलिए पढ़ाई नहीं पढ़नी पड़ेगी कि क्या करें, कमाना है ना। दुनिया में तो लड़का नहीं पढ़ता तो क्या कहते हैं, कहते हैं पढ़ ले, तुझे कौन नौकरी देगा, नौकरी नहीं होगी तो कौन तुझे लड़की देगा। सोच, हमारे जीवन की यात्रा तो देखो जरा। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये है ज्ञान के रतन। बाबा कहता है ये है ज्ञान के सच्चे सच्चे रतन। इन रत्नों को बाबा कहता है आत्मा धारण करे। जितना बाबा कहता है तुम यहाँ संगम पर इन ज्ञान रत्नों को धारण करोगे ना, उतना ही बाबा कहता है फिर सतयुग में नेक्स्ट बर्थ लगा ही हुआ है साथ में, बहुत दूर नहीं है। बाबा कहना नेक्स्ट बर्थ आत्मा जितना यहाँ बाबा कहता है धारण करेगी, उतने ही बाबा कहता है ये ज्ञान रतन वहां पर फिर हीरे जवाहरात बनकर मिलेंगे। बाबा कहता है यहाँ तो अगर बात करें हीरे सोने चांदी की, तो बाबा कहता है यहाँ तो देखो, यहाँ तो होते सोते भी नहीं पहन सकता आदमी, गले कट जाते हैं, डर लगता है लूटपाट ना हो जाए, घर में भी नहीं रखते, लॉकर में रख के आएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जो ये ज्ञान रतन धारण करती है ना, ये तो बाबा कहता है कोई चुरा ही नहीं सकता। ये वो रतन नहीं है जो हम पोटली छोड़ जाएंगे कि ये बेटी पहनेगी, ये बहू पहनेगी। ये तो बाबा कहता है बच्चे जो कमाएगा, जो आत्मा बाबा कहता है अपने आप को इन रत्नों के लायक बनाएगी। और रतन कैसे धारण करें, है ना, किसी बच्चे के सामने आप वो सब रख दो, सोने चांदी के आभूषण, कम से कम इतनी तो नॉलेज हो कि हाथ में क्या पहनना है, गले में क्या पहनना है, कानों में क्या पहनना है, उंगली में क्या पहनना है, पाँव में क्या पहनना है।
बाबा कहते हैं जैसे वहां नॉलेजफुल बनते हो तभी तो श्रृंगार करते हो। श्रृंगार भी तो एक कला है ना? और एक कन्या श्रृंगार कब करती है? खासतौर से अगर 16 श्रृंगार की बात करें तो कब करती है? जब दूल्हा मिल जाता है, दूल्हा मिलता है, एक ही बार करती है बस, एक ही बार दुल्हन बनती है बस। उसके बाद फिर वो वाइफ है, फिर वो दुल्हन नहीं है। नेक्स्ट डे से वो फिर वाइफ हो गई, अब दुल्हन नहीं। और बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा की बात है। आत्मा को बाबा कहता है जब अपना दूल्हा मिलता है ना, कौन है आत्माओं का दूल्हा? हाँ, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। हमें भी इस कलयुग में दूल्हा तो ऐसा ही ढूंढ रहे थे हम भी, है ना? कैसा लड़का चाहिए? कहते हैं, हो तो सब कुछ उसके पास, एजुकेशन हो, ब्यूटी हो, कद काठी हो, खानदान हो, पैसा हो, बड़ा दिल हो, लेकिन अहंकार कोई नहीं हो। नेचर कैसा चाहिए? नेचर बहुत मीठा चाहिए, सबको अपना बना के चलने वाला, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता, कोऑपरेट बहुत करता। मिले ऐसे? मिले? बाबा कहते हैं बच्चे जब तक ये ज्ञान रतन आत्मा धारण नहीं करती ना, तब तक बाबा कहते हैं यहाँ लक्ष्मी नारायण का पेयर तैयार हो नहीं सकता। गेटअप देने से बात नहीं बनती। जिस लड़की ने पूरी जिंदगी साड़ी नहीं पहनी होती ना, वो उस दिन साड़ी पहन लेती है, लेकिन सिर्फ साड़ी ओढ़ने से कोई लक्ष्मी नहीं बनने वाला। आजकल आप देख रहे हो पंडालों में क्या क्या हो रहा है। लक्ष्मी जी खुद ही स्टेज पर आती हुई नाचती गाती आ रही। बाबा कहते हैं लक्षण कहाँ है? लक्षण कहाँ है? लक्षण नहीं है ना? तो क्या समझाता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे एक बार सारे कल्प में, जैसे वो लड़की एक बार दुल्हन बनती है ना, है ना, एक दिन दुल्हन बनती, बाबा कहता है ऐसे ही इन 5000 वर्ष के पूरे साइकिल में आप संगम पर, बाबा कहता है बस एक बार आत्माएं अपने अपने साजन से मिलती हो। तुझ संग प्रीत लगाई सजना। इस समय बाबा कहता है आप आत्माएं मुझ साजन से प्रीत लगाते, नहीं तो मुझे तो कोई जानता ही नहीं। दूल्हा कैसा चाहिए? अविनाशी चाहिए नहीं चाहिए? दूल्हा कैसा चाहिए? यहाँ तो बेचारी लड़की खुद उसकी करवा चौथ के व्रत रखेगी कि इसे कुछ होए ना, लंबी उम्र हो। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो अविनाशी है, तू किसके लिए दुआ मांग रही है? देह की, देह के लिए। देह से शादी करी तूने ना, तभी तो नर्क में पड़े हो, तभी तो नर्क में पड़े हो। देह ही देखते हो कि रूप कैसा, रंग कैसा, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जिसको ढूंढती है ना, वो तो इस संसार में कोई कहीं है नहीं, कोई नहीं है। बाबा कहता है मेरे जैसा तो और कोई है नहीं। हाँ, संगम पर बाबा कहता है जब आप मेरी क्लासरूम में बैठते हो ना, तो मेरे जैसे, बाबा कहता है मैं दावा करता हूँ 33 करोड़ तैयार करके जाऊंगा। कितने? 33 करोड़। हम तो एक ढूंढते हैं दिया लेके, दिया लेके ढूंढने निकलते हैं, फिर भी कितनी कमियां रह ही जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो कोई पुरुषोत्तम तो है ही नहीं ना, यहाँ कोई नाम तो होंगे लोगों के पुरुषोत्तम, लेकिन बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम माना आत्मा। ये बाबा कहते हैं ये युग है आत्माओं के। बाबा आत्मा तो स्वयं में उत्तम है, आत्मा को उत्तम बनना नहीं है। आत्मा तो है ही, बाबा कहता है बच्चे ब्रह्मांड की मालिक है, लेकिन तुम फंस गए, बाबा कहता है चक्रव्यूह में।
निकालता हूं तो बाबा कहता है तुम निकलने की कोशिश भी नहीं करते। कोशिश, क्योंकि ये चक्रव्यूह भी थोड़ा थोड़ा रास आने लगा ना, थोड़ा थोड़ा मजा, माया थोड़ा थोड़ा मजा भी तो देती है। ये मैं और मेरे वाला, ये मजे ही तो है। तो बाबा इस समय, बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माएं, ये जो ज्ञान रतन है ना, बाबा कहता है इनका मनन चिंतन करो। क्या करो? मनन चिंतन। नहीं करोगे, बाबा कहता है माना बुद्धू। बुद्धू। बाबा कहता है जितना तुम इन ज्ञान रत्नों का मनन करते हो ना, उतना बाबा कहता है बच्चे अमृत निकलेगा, उतना अमृत निकलेगा। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को, है ना, नई नई फ्रेंडशिप होती है ना जब, तो लोग घंटों बातें करते हैं। हम सोचते कहते हैं यार इतनी क्या बातें होती होंगी, फ्रेंडशिप करी होती तो पता चलता क्या क्या बातें होती है। बातों का अंत ही नहीं होता। ये सागर मंथन हो रहा है ना, सागर मंथन। जितना हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उतना हमारा उसके साथ में एक लगाव बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, तभी वो एक रिलेशन बनता है। अब भगवान आके सुबह यहाँ मुरली सुना दे, हम भी अपने अपने काम में लगे पड़े, कोई घर देख रहा है, कोई घर परिवार, कोई बच्चे, कोई कमाना, कोई कुछ। क्योंकि माया तो बाबा कहता है तुम्हें लिबरेट इतनी जल्दी करेगी नहीं कि जा तू फ्री है, नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो एक बार बोल के चला जाता हूँ, लेकिन वो जो कपल होता है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो फ्रेंड्स में हैं अभी, वो एक बार फोन आता है ना, तो जितनी भी उसकी बातें होती हैं वो सारी फिर वो खोपड़ी में बसती रहती है। वो काम करते करते हंस पड़ेगी, क्या हुआ, कुछ नहीं, उसकी कोई बात याद आ गई। हर मूवमेंट पे वो लड़की उसी की बातें चर्न कर रही है। जैसे बाबा कहता है ना, गाय जुगाली करती है तो माना स्वस्थ है। वो मार्केट जाएगी, उसको बात याद आएगी कि उसको तो येलो कलर पसंद है, येलो कलर का ही सूट खरीद। उसने मना किया है, कहते हैं कि ये कुल्फी मुझे बिल्कुल पसंद, तो वो रिजेक्ट कर देगी उसको, ये मैं नहीं खाऊं। तो जो भी उसने उससे बातें की, वो सारा समय उसके साथ में खोपड़ी में घूमती जा रही, रस ले रही है। इसको बाबा कह रहा है अमृत। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बातों को घोटते नहीं, है ना। बाबा जिसको कह रहा है ना मुरली का मनन चिंतन, ये घुटाई करनी हमें बहुत अच्छे से आती है। लेकिन हमें जो घुटाइयां करनी आती है ना, वो घुटाइयां कैसी हैं। एक बार हम सुन रहे थे, एक ट्रेन में एक मारवाड़ी था, तो एक युवक आके सामने बैठ गया उसके, तो ट्रेन चलती जा रही है, तो उसने बीच में पूछा, कहने लगा थोड़ा सा आप मुझे टाइम बताएंगे, टाइम क्या हो रहा है। तो मारवाड़ी था, घड़ी दिख रही थी, घड़ी ढक ली उसने। वो लड़के ने फिर से पूछा, कहते मैंने आपसे टाइम पूछा था, टाइम बता दो। तो मारवाड़ी ने क्या घुटाई करी, सुनना। वो मारवाड़ी कहने लगा, पहले मैं आपको टाइम बताऊंगा, फिर टाइम बताऊंगा, फिर आप कहोगे अच्छा ये टाइम हो गया, फिर आप दूसरी बात करोगे कि आपको कहाँ जाना है, फिर मैं अपना स्टेशन बताऊंगा, फिर तुम कहोगे मुझे यहाँ जाना है, फिर तुम कहोगे जिस स्टेशन पे आपको उतरना है ना, वहां मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं, तो मुझे फिर कहना पड़ेगा कि बरखुरदार आप कभी जब आओ रिश्तेदारों में मिलने, तो मेरे घर भी आना। और जब तू मेरे घर आएगा, तो मेरे घर में जब मैं दरवाजा खोलूंगा, तो मेरी तो जवान बेटी भी घर पे। और जब तू मेरे घर आएगा, चाय पिएगा, तो तू उसके साथ में फ्रेंडशिप भी करेगा। वो मेरी लड़की को कहेगा फिल्म दिखाने ले चलो, तो मेरी लड़की तेरे साथ फिल्म भी देखने चल पड़ेगी। फिर कुछ दिन बाद तू आएगा, कहेगा कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। तो कहने लगा कि मैं ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा जिसके पास
एक घड़ी भी नहीं। हम्म, ऐसी लड़की से बेटी नहीं ब्याहूंगा, मारवाड़ी हूं ना, ऐसे लड़के से बेटी नहीं ब्याहूंगा जिसके पास में पहनने को हाथ में कलाई में एक घड़ी तक नहीं। इसलिए मैं तुझे टाइम नहीं बता रहा कि क्यों बात बढ़ानी, ना टाइम बताऊंगा ना आगे की बात कोई निकलेगी। वो लड़का ऐसे सर पीट। अब देखो, ये है ना घुटाई, बातों की घुटाई। ये तो अभी कोई बात हुई ही नहीं तो इतनी घुटाई हो गई, बात होती तो पता नहीं फिर क्या क्या कश निकलता। हम तो सारा दिन में घुटाइयां ही कर रहे हैं ना। एक का फोन आता है, चार को बताते हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ, अपनी तबीयत इसकी भी घुटाई करते हैं सारा दिन। एक एक को बताएंगे, अभी ये फील हो रहा, अभी वैसा, डॉक्टर ने ऐसा कहा, परसों बुलाया, नर्सों बुलाया, कर रहे हैं ना घुटाई। बाबा कहते हैं ये जो तुम घुटाइयां करते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो खट्टी छाछ निकालते हैं। कुछ भी नहीं बाबा कहता है इसमें, कोई कश नहीं, कोई ताकत नहीं, बाबा कहता है इसमें। तो बाबा कहते हैं जो मैं तुमको सुनाता हूं ना, मैं कौन? भगवान। सोचा था, बाबा कहता है, तुमने कभी? वो बेचारा रोज पूछता है, साजन सजनियों से पूछता है कि यार तूने सोचा था कभी कि मैं तेरी जिंदगी में अनजान लड़का ऐसे आ जाऊंगा? तो लड़की क्या कहती, कहती नहीं, मेरे तो कभी ख्याल में भी नहीं था। संजोगों पे छोड़ देते हैं, कहते हैं देखो भगवान ने संजोग बनाया ना, यहाँ तो भगवान बैठा है। लेकिन हमें भरोसे आते कम है ना। दुनिया से जब हम मिलते हैं ना, वो क्रेडिट हम भगवान को दे देते हैं, कहते हैं भगवान की मर्जी थी, भगवान ने संजोग लिखे थे, भगवान की कृपा से ये हो गया। वहां हमको बिल्कुल डाउट नहीं आता। यहाँ वही भगवान रोज बैठ के कहता है, यार तूने कभी सोचा था कि तू जो मंदिर जा रही है थालियां ले लेके, नारियल ले लेके, नंगे पांव, कभी सोचा था? हम सचमुच बताएं, हमने जो भक्ति की है ना, हमें बहुत लोगों ने बहुत कुछ रिकमेंड किया। और पता है बात क्या होती थी? बात यही होती थी कि इसका रिश्ता क्यों नहीं होता, इसका कहीं रिश्ता नहीं होता। तो किसी ने हमें बोला, कहते हैं ममता तू ऐसा करना, एक गुलाबी रंग का दुपट्टा खरीदना, है ना। ये कुछ ऐसी बातें हैं, हमें नहीं मालूम, क्लिक कर रही हैं तो बाहर आ रही है। वैसे कोई, देखो बाबा क्या निकालता है इसमें से, है ना। तो किसी ने हमें क्या कहा, कहते हैं आप ना एक गुलाबी रंग का दुपट्टा लेना। और वो दुपट्टा, हम तो दुपट्टा पहने ही नहीं कभी जिंदगी में, कि दुपट्टा लेना, वो जीन्स पहननी होती थी। तो उसने कहा दुपट्टा पहनना, और दुपट्टे में कुछ याद नहीं अभी, कुछ था, उन्होंने ऐसे कहा कि इसकी गांठ बांध, है ना। तो गांठ बांध के जब भी आप मंदिर में जाते हो ना, उस दुपट्टे को पहन के ही जा। तो भाई साहब, वो दुपट्टा यूज हो गया, कितने नवरात्रे आ गए, कितने निकल गए। अब शायद वो दुपट्टा मैंने कब से देखा नहीं, लेकिन पहले कई बार दिखाई देता था, तो याद आता था कि ये दुपट्टा भी मैंने यूज किया हुआ है ना। अब वो जो लोग सोचते थे कि कोई रिजल्ट निकलेगा, वो तो वैसा तो कोई रिजल्ट निकला नहीं। हम फेवर में भी नहीं थे, सच पूछो तो हम फेवर में भी नहीं थे। पता नहीं, लोग पूछते थे कब करनी है, कब करेगी। आके रिश्तेदार कहते थे, कहते हैं देख अगर तू राहुल गांधी का वेट कर रही है ना, या सलमान खान का वेट कर रही है, इन्होंने तो करनी नहीं है। तो हमने कहा करनी, करनी हमें भी नहीं है। हाँ, तो हमेशा हमने इस चीज को पोस्टपोन किया, परमिशन मांगते थे पेरेंट्स से कि 2 साल और रुको ना अभी, 3 साल और रुको ना अभी, अभी ये करना। करा कुछ भी नहीं जिंदगी में कुछ खास। करा कुछ खास नहीं, लेकिन
कुछ सी चीज मतलब जिसको बाबा कहता है ना कि एक कॉन्फिडेंस जिसको कह सकते हो, या नॉर्मल तो लोग कहते हैं कि एटीट्यूड बहुत है इसके अंदर, तो है ना। आज आज वो दुपट्टा तो गया, आज वो भक्ति भी, वो पार्ट भी खत्म हो गया। लेकिन हम सोचते हैं कई बारी कि ये सब जो हमने कर्म कांड किए होंगे, ये शायद यहीं तक आने के लिए किए होंगे। ऐसा ही दूल्हा चाहिए होगा। हाँ, जो ना बंधता है ना बांधता है। सोचो कितनी प्यारी ये रिलेशनशिप है जो हमको रिलीज करने आया है, लिबरेट करने आया है। कि देख, अगर कह रही है ना कि मेड फॉर ईच अदर, तो जैसा मैं हूं ऐसा बनना। फिर जोड़ियां मिलाते हैं ना बच्चों की, गुण मिलाते हैं, खानदान मिलाते हैं, कद काठी मिलाते हैं, बोलचाल मिलाते हैं, लैंग्वेज मिलाते हैं, एजुकेशन मिलाते हैं, कितना कुछ हम मिलाते हैं, और फिर भी ढोल बजते ही है। रीत है, बाबा कहता है। यहाँ बाबा कहता है सिर्फ चप्पल की जोड़ी छोड़ के ना, यहाँ कोई जोड़ी है नहीं। चप्पलों को फिर भी कह सकते हो कि एक चप्पल के बिना दूसरी बेकार हो जाती है। बाबा कहता है यहाँ कोई जोड़ थोड़ी मिलते हैं। तो एक ही जोड़ी है, वो कौन सी है? आत्मा की उस परमात्मा के साथ। बाकी तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ खेल चलते हैं, खेल चलते हैं। हम सब साक्षी हैं, है ना। घर तो हमने बहुत बसाए हैं, बहुत बसाए हैं। अनुभव बोलता है ना इंसान का, पता नहीं आत्मा ने पीछे क्या क्या किया हुआ है। तो घर तो हमने बहुत बसाए हैं। कहीं ना कहीं फेरे लेके हम बैठे हैं आज किसी के घर में, अपने दिल पे ही हाथ रख के कहना यही चाहिए था, जैसी जिंदगी बिता दी यहाँ, यही थी ड्रीम लाइफ मेरी। ऐसे ही सपने संजोए थे, जैसे जिंदगी निकल गई। क्या कहो, कितना एडजस्ट किया है हमने, किया है ना। इसको हम शादी का नाम देते हैं, इसको हम प्यार का नाम दे देते हैं। सब बनावटी, सब बन। क्योंकि बाबा कहते बच्चे यहाँ आत्मा का आत्मा से कभी कोई मिलन हुआ ही। यहाँ मिलन किसका हुआ? फलाने दी कुड़ी ते फलाने दा मुंडा। ऐसे ही तो शादी के कार्ड पे यही तो होता। बाबा कहता है हर हर आत्मा यहाँ विकारी है, सबको कुछ ना कुछ एक दूसरे से चाहिए। खूबसूरत बीवी चाहिए, साथ खड़ी होगी ना तो मेरी भी थोड़ी सी। पति कैसा चाहिए? पैसे वाला चाहिए, क्योंकि आजकल पूछता कौन है पैसे के बिना। तो हमें जो भी चाहिए वो हमने हासिल किया, और उसी के लिए आज दुनिया भाग भी रही है ना। पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोर्सेज भी कर रहे हैं, बढ़िया इनकम भी कमा रहे हैं। किस लिए? कि एक अच्छी हैप्पी लाइफ आगे कंटिन्यू की जा सके। कोशिश भी बहुत करते हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं लोग आजकल, हाउ टू लिव हैप्पीली आफ्टर मैरिज। काउंसलिंग हो रही है, बच्चों की काउंसलिंग हो रही है कि बच्चों को हम कैसे एक अच्छा भविष्य दें, बच्चों के साथ कैसे माँ बाप एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। ये काउंसलिंग चल रही है। सोचो, वहां आकर खड़े हो गए हम, और भगवान काउंसलिंग कर रहा है अभी। कौन कर रहा है? भगवान काउंसलिंग कर रहा है आत्माओं के साथ। और ये काउंसलिंग करते 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 वो हमारे जितने भी इल्यूजन्स थे, जितने भी हमारे जिसको हम कह सकते हैं पुराने बिलीफ सिस्टम थे, उन सब से हमको सहज ही निजात देता जा रहा है। कि देखो ना, इसकी वजह से दुख आया, इसकी वजह से ड्युअलिटी आई, इसकी वजह से आप संशय में आ गए। देखो कितनी बढ़िया काउंसलिंग हो रही है। सारी चिंताएं, सारे बोझ उतरते ही जा रहे हैं, उतरते ही जा रहे हैं, उतरते ही जा रहे हैं। ऐसी काउंसलिंग कोई देगा हमें?
देगा? वो तो घड़ी देखता रहता है काउंसलर, कभी अगर गए हो तो टाइम तो लेता है वो, एक एक पेशेंट के साथ एक एक घंटा बैठता है, क्योंकि उसको उसको सुननी पड़ती है। मानसिक रोगी होते हैं ना, सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, लेकिन घड़ी देखता है। उसको पेशेंट बहुत सारे देखने हैं, और एक क्लिनिक में नहीं बैठना, 2-4 क्लिनिक में जाना है उसको। उसको पैसा कमाना है भाई, बच्चे पालने हैं इसको। एक ही रामायण सुनता रहेगा क्या? और यहाँ देखो भगवान एक साथ बैठता है, कितनों की काउंसलिंग कर देता, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं ले रहा। ले रहा है कुछ भी नहीं ले रहा। तो बाबा तो आज कह ही रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति और ज्ञान में मैं तुमको बैठकर ना फर्क समझा देता हूँ। जिन्होंने भक्ति ही नहीं की, बाबा कहता है वो ज्ञान में भी रुचि नहीं रखेंगे, क्योंकि भक्ति में भी कन रस चाहिए होता है ना। जब तक आपने सुना नहीं देवी देवताओं के बारे में, उनकी कथाओं, उनके जन्म के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, तब तक बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी देवी देवताओं के साथ में भी प्रीत बुद्धि नहीं होगी। तो भक्ति में तो खूब कन रस लिया हम, ऐसे थोड़ी गुलाबी दुपट्टे पहन पहन के वहां गए, ऐसे थोड़ी गए। लेकिन चलो गुलाबी दुपट्टों ने जो रंग दिखाना था वो तो दिखा दिया, है ना। तो बाबा कहते हैं जो भक्ति में तुम्हारी श्रद्धा थी ना, बाबा कहते हैं यहाँ ज्ञान में वो निश्चय बन जाता है। भक्ति भी बिना श्रद्धा के नहीं फलती। और बाबा कहता है वही श्रद्धा जब बाप को पहचानती है आत्मा, तो बाबा कहता है वही श्रद्धा तुम्हारी निश्चय बनता है। उसी निश्चय से बाबा कहता है आत्मा मेरे साथ यहाँ रोज बैठती। किसी लड़के पे भरोसा ही नहीं है तो मैं मिलने क्यों जाऊंगी? क्यों जाऊंगी? भरोसा तो हो ना उसके ऊपर कि अच्छा लड़का, गलत नहीं है, फायदा नहीं उठाएगा। सोचते हैं ना, कितना कुछ हम सोचते हैं किसी स्ट्रेंजर से जब मिलते हैं तो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो वो स्ट्रेंजर हूं जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं दुनिया। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, एक मुझी पर ही कर सकते हो बस। दुनिया में जब चारों तरफ अंधेरा होता है ना हमारे, कोई दिखता नहीं, ना बच्चे दिखते हैं, ना पैसा दिखता है, ना ये शरीर दिखता है, तो फिर एक भगवान दिखता है बस। दिखता है ना। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा वही तो भरोसा, वही हूं मैं। आजमा लेना, बाबा कहता है मुझे। भगवान कह रहा है हमें कि मुझे आजमा ले। दुनिया का प्रेमी क्या कहता है प्रेमिका को? कहता है तेरे लिए ना मैं चांद सूरज सितारे तोड़ के ले आ दूंगा। लाया आज तक? लाया कोई? और भगवान, भगवान हमारे लिए क्या कर रहा है? चांद भी धरती पे उतार दिया हमारे सामने, सूरज भी उतार दिया और सितारे भी उतार दिए। क्या कह रहा है? कह रहा है तू खुद प्यारा सा सितारा है। सोचो, सच्चा प्यार समझ लेना। दुनिया में जो गांठ बांध के हम बैठे हैं ना, ये गांठें तो मौत आएगी अचानक सब खुल जाना है। जैसे जुआरी उठता है ना हाथ मलता हुआ, ऐसे वो दिन लगने वाला है नजदीक। इसलिए जो बाबा अपने को दे रहा है ना, इसको हल्के में नहीं लेना कि कौन से ज्ञान रतन है। अरे यूज करो तो सही। वो गाना गाती है ना, सजना है मुझे सजना के लिए सजना है, तो बेचारी सुबह से उठ के वो सजना शुरू कर देती। और बाबा कहता है मैं तुम्हें रोज कहता हूँ बच्चे, सुबह उठते ही सोमान की बिंदिया लगाओ। तुम सुहागन हो, अविनाशी दूल्हा शिव मिल गया तुमको।
लेकिन बाबा कहते तुम्हारी कोई समान नहीं है। हम सुन रहे थे, एक कवि सम्मेलन चल रहा था, तो कवि सम्मेलन में जो कवि था वो कहने लगा, कहता है कि मैं बहुत छोटा सा था, मुझे नहीं पता था कि ये जो महिलाएं हैं ये इतनी बड़ी बड़ी बिंदी क्यों लगाती हैं। कहती तो मैंने एक बार अपनी चाची से पूछा कि चाची तूने ये माथे पे ये क्या इतना बड़ा सा लगा। तो जो चाची थी, चाची ने कहा कि ये तेरा चाचा है। मुझे समझ में नहीं आया, चाचा तो बाहर बैठा चाय पी रहा है और ये कह रही है कि ये तेरा चाचा है। कहता फिर मैं भाभी के पास गया, मैंने कहा भाभी तूने ये क्यों लगाई। तो भाभी कहने लगी कि ये तेरा भाई है। मैं समझ नहीं पाया, एक कह रही है कि ये भाई है, एक कह रहा है ये चाचा है। कहता चलो बच्चा बुद्धि थी मेरी। कहता अगले दिन जब मैं वॉश बेसिन पे गया मंजन करने के लिए, तो मैंने शीशे पे देखा, वो जो चाची थी ना उसने चाचा तो वहां शीशे पे चिपका दिया, और जो वो भाभी थी तो फ्लश की टंकी है ना उसके ऊपर भाई चिपका हुआ। तो वो सोचने लगा मन में, कहते बताओ ये तो हमारे घर के पुरुषों की इज्जत रह गई अभी, कि कोई टूटी पे चिपका हुआ है तो कोई कहाँ चिपका हुआ। ऐसा ही है। पापा कहते बच्चे ये इतना सस्ता श्रृंगार नहीं है जो तुम कहीं पर भी उतार के चिपका दो उसको कि ये चाचा है और ये फूफा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये स्मृति गुप्त है। ऐसी बहुत सी महिलाओं से हम मिले हैं। एक मिलती थी हमें बहुत पहले, अब तो वो यहाँ शायद है ही नहीं, छोड़ गई दिल्ली अभी। वो मैरिड थी, बच्चे भी थे उसके पास में, लेकिन यहाँ दिल्ली में वो अकेली रहती थी। तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ऐसे अकेले यहाँ रहते हो। तो कहने लगी, कहती कि आदमी तो कब का छोड़ दिया मैंने, उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बेटी है, बेटी की शादी कर रखी है, उसके पास कभी कभी आती जाती हूँ, बाकी मैं अपना यहीं रह लेती हूँ, किसी के घर काम कर लिया, कभी किसी पेशेंट को देख लिया। लेकिन उसका जो लुक था, लुक उसका माशाअल्लाह, इतनी तो मैरिड भी क्या करती होगी जितना वो करती थी, कि गले में वो पहनना, फिर वो सब जो लेडीज करती हैं। मैं कहा आप जो कह रहे हो आपका हुलिया देख के ऐसा कुछ लगता नहीं। तो उन्होंने पता है हमें क्या बताया, कहते ये सब मुझे ना करना पड़ता है। कहते अगर मैं ये सब ना करूं तो लोग सोचेंगे कि इसके कोई आगे पीछे ही नहीं, तो ये सब करके मैं सेफ हो जाती हूँ। सोचो, है कुछ भी नहीं, लेकिन ये लीपा पोथी करने से उसको ये लग रहा है कि मैं सेफ हूं, माना किसी की नजर मुझ पर गलत नहीं जाने पाए। क्या लगता है आपको, ऐसी बात होगी कि सिर्फ ये लगाने से किसी की गलत नजर नहीं जाने वाली? नहीं। पापा कहते हैं बच्चे अभी कुछ दिन पहले हम एक एनजीओ में हम सुबह जब जाते हैं तो कुछ एनजीओ की हैं जो एनजीओ को चलाती हैं, झुग्गी झोपड़ियों से कई बच्चे बुलाते हैं। तो एक बार चांस ऐसा बना, हम वहां से क्रॉस कर रहे थे, तो क्योंकि सब कुछ छुपा नहीं है, बाबा कह रहा है कलयुग है, तो हम सबको ही पता है ये कलयुग है। तो वो झुग्गी झोपड़े से जो बच्चे उन्होंने बुला रखे थे ना, वो उनको जो गाइडेंस दे रहे थे कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कोई छुए तो हमको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, वो ये सब उन बच्चों को समझा रहे, झुग्गियों के बच्चे। तो जब हम वहां से क्रॉस किए तो उनके साथ हमारी बात हुई, 2-3 थी वो। तो वो बताने लगी, कहती एक लड़की है इस ग्रुप में, उसने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ी तो हमने उससे पूछा क्या हुआ, तो कुछ ऐसा मैटर था, वो थोड़ा कहने लगे कि घर में ही कुछ उसके साथ ऐसा गलत हुआ, तो वो लड़की तो सुसाइड करने निकल पड़ी। कहती फिर हमने उसको थोड़ा बहुत समझाया,
आज वो दोबारा स्कूल जाती है। तो ये बात हुए शायद 1 साल के आसपास हो गया, हम जब उनसे मिले थे। अभी कुछ दिनों पहले उनका एक मैसेज आया। हमने इस बीच में कभी कोई कम्युनिकेट किया नहीं एक-दूसरे से। कुछ दिन पहले उनका एक मैसेज आया हमारे पास। वो हमें कहने लगे कि आप ना कुछ बता रहे थे उस दिन, क्योंकि हमारी कोशिश सिर्फ इतनी सी है इस समाज को सुधारने के लिए कि कैसे हम लड़कियों को, औरतों को अवेयर करें कि वुमेन सेल का ये नंबर है, 100 नंबर पे घुमा लो फोन, ये कर लो, वो कर लो, समाज संवर जाएगा इससे। आप लड़कियों को, फीमेल को तो बता रहे हो कि उनके राइट्स क्या-क्या हैं। लेकिन बाबा तो आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो पूरे विश्व का जो अधमपना है ना, बाबा कहते हैं मुझे तो सारे विश्व का उद्धार कर। तो सिर्फ औरतों को उनके आप राइट्स बता दो, बात बनेगी, सुखी समाज हो जाएगा? नहीं। वायरस को नहीं खत्म करोगे, वायरस पे कोई काम नहीं करोगे। वायरस माना कौन? जो ये गलत कर रहा है, उसके प्रति हमारी हमारी कोई श्रद्धा नहीं है, कोई भाव नहीं है कि आखिर इंसान दूसरे इंसान के साथ गलत कर क्यों रहा है? कहाँ है रिश्तों की मर्यादाएं? कुछ भी तो नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा आज। किस चीज की दुहाई देते? तो हमने उनको ब्रीफ बस इतना ही सा किया। मैंने कहा देखो आप जो बात कर रहे हो, मैंने कहा ये आज अगर हम बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन की, तो आप फीमेल के साथ काम कर रहे हो। मेल, जिस घर में फीमेल है वहां पर मेल भी है। जब आप लोगों को इस तरीके की एजुकेशन देते हो ना, तो मेल को ये लगता है कि मेरे हमारे लिए भड़का रही है इसको। बाबा तो आत्माओं से बात करता है। बाबा कहता है सब यहाँ कांटे बने, इनको फूल बना। इन कांटों को कौन फूल बनाए? इनसे तो आप घिन कर रहे हो। असली काम तो वायरस पे बनता था कि अगर पुरुष की प्रवृत्ति बदल जाती, दृष्टि बदल जाती, तो महिलाएं सुकून से जीती जिंदगी। और दोनों का जीवन ऐसा नहीं है एक दूसरे के ऑपोजिट। अगर ऐसा होता तो भगवान ये बनाता ही क्यों? आज हमें चैन से जीने के लिए एक दूसरे से अलग होने की जरूरत लग रही है, सिक्योर होने के लिए अलग होने की जरूरत लग रही है। लेकिन बुनियाद तो नहीं थी ऐसी। बुनियाद तो देखो ना, मंदिरों में जा रहे हो, नारायण से पहले लक्ष्मी खड़ी हुई है, कृष्ण से पहले राधा खड़ी है, राम से पहले सीता खड़ी। बाबा तो कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे यही वो सृष्टि है। जब बाबा कहता है ये दैवी सृष्टि थी, आज बाबा कहता है ये मनुष्य सृष्टि बनकर रह गई। बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता और देवता से मनुष्य बनना, ये होता ही रहता है। आज हमें ये तो दिख रहा है कि इंसान दुखी है ना? रीजन हम कोई भी बना लें, रिश्तों से दुखी है, हाँ? या फिर अपने शरीर से दुख भोग रहा है, धन का अभाव देख रहा है, या मानसिक रूप से खुद ही कमजोर है। रीजंस बहुत हैं। कलयुग में दुखी होने के कोई रीजन रात बीत जाए खत्म ना हो। इतनी दुनिया है और एक आदमी का एक दुख नहीं है, मल्टीपल दुख से आदमी परेशान है आज। तो बाबा हमें समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ना ये दुनिया है मनुष्य सृष्टि। और मनुष्य कैसा है? बाबा कहता है, आज कहा ना, बाबा कहते हैं जानवर थोड़ी ज्ञान सुनेगा। हम तो ये सोच रहे हैं जो ये ज्ञान नहीं सुनेगा वो जानवर ही रह जाएगा। क्या कहते हो? इंसान बना ही नहीं। जिसने खुद ही को नहीं जाना वो काय का इंसान कहोगे उसको? इंसान ऐसी आए दुनिया में, माँ बाप ने जन्म दे दिया, शीशे में देखा तो बड़ा हैंडसम सुंदर 15-18 साल तक, उसके बाद 30-35 साल तक तो ओह लला, आई बीमारी बुढ़ापा, तो फिर ये रोया दहाड़े मार के। और क्या कहता है पूरा जीवन? कहता है हम तो भगवान को भी याद करते हैं। हमारे लिए तो माँ बाप ही भगवान है हमारे।
सोचो, भगवान बैठा है, जो दे रहा है वो लेने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं कि मेरे लिए ना मेरे मम्मी पापा ही मेरे भगवान। मेरे मम्मी पापा दुखी है या भगवान दुखी है? बाबा तो कई बार मुरलियों में बहुत समझा है ना, बहुत समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, माँ बाप भगवान समान है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे, ये जन्म भी दे देते हैं, ये पालना भी देते हैं, है ना। दो काम तो बेचारे माँ बाप करते ही है। इसलिए बाबा कहता है इनको तुमने भगवान जैसा कह दिया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, मेरा और इनका कंपेयर कर लेना कभी बैठ के, है ना। हमारे पास माँ बाप होते हैं, लेकिन फिर भी हम घर में एक मंदिर तो बनाते जरूर है। और मजे की बात है, मेरे माँ बाप ही मुझे ये भक्ति सिखाते हैं कि बच्चे, इससे बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। ये मेरी माँ ही सिखाती है मुझे कि इसके आगे हाथ जोड़ा करो, इसको शीश झुकाया करो, ये सबसे बड़ी होती है। इसका मतलब ये गलत कह के जा रहे हैं मुझे? यही तो भगवान है। जब मेरे माँ बाप दुखी होते हैं ना, तो वो भी किसी और को कहते हैं कि तू हमारी रक्षा कर, हमारी झोली भर। बाबा कहते हैं बच्चे, अब अंधकार में नहीं पड़े रहो, है ना। आज की यंग पीढ़ी से मिलते हैं तो वो क्या कहती है? कहते हैं हम तो दिल से साफ हैं, ना उधार देते हैं, ना लेते हैं, ना गलत खाते हैं, ना पीते हैं, घर जाते हैं, घर से काम, काम से घर। ये उनका सात्विक जीवन। अपने लिए ही जिए, अपने लिए ही भोगे ना, जीवन के सुख भोगे। कईयों की नहीं है रुचि बाहर दुनियादारी में, वो बस मैं और मेरा परिवार। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक आत्म जागरण नहीं हुआ, आत्मा ने, बाबा कहता है, 16 श्रृंगार ही नहीं किए, बाबा कहता है तू तो दुनिया से बैरंगी लौट गई। क्या कहोगे? भगवान आया बैठा था, झोलियां भर रहा था, हम बेरंगी लौट पड़े। हम कह रहे हैं मेरे लिए मेरा पति ही सब कुछ है, हमारे लिए हमारे बच्चे ही सब कुछ है, मेरे लिए मेरे माँ बाप ही सब कुछ है। तो भगवान तू तो खामखा आ गया, तू जा, तू जा। जब मेरे जीवन से ये सब छूटेंगे ना, तब मैं धाड़े मार मार के रो लूंगा। अभी तो तू जा, अभी तो हैप्पी आवर्स है मेरे, तू क्या करने आ गया? अभी जा। बाबा कहता है तुम कितनी भी एनजीओ चला लो। हमारा बीच में प्लान था उसके साथ मिलने का, लेकिन कुछ ऐसा माइंड में आया कि ये एनजीओ वाले जो लोग होते हैं ना, इनका थोड़ा सा फोकस कुछ और ही रहता है और अपना फोकस कुछ और, है ना। तो हमने उनको ये कहा, मैंने कहा पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, अगर आपको समझ में आएगी तो हम फिर आपके साथ चलेंगे, जहां आप कहोगे उन बच्चों को समझाएंगे, उनके घरों में जाके घुसे, तब अपील करें। लेकिन सिर्फ उन लड़कियों से बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। वो लड़कियां जितना फिर इस तरीके की बातें सुनेंगी, वो उस कौम से, उस जेंडर से और नफरत करें। हो रहा है ये दुनिया, हो रहा है ना, आजकल देख रहे हो ना, वो लड़की लड़की रिलेशनशिप में है। क्या कहोगे इसके बारे में? यही तो कलयुग है। इंसान कहाँ चला गया आज? जो कभी कल्पनाएं भी नहीं की थी ना, वो आज सामने आ रहा है ना। तो बाबा कहते बच्चे, सुखी संसार कहाँ से बनता है? दूसरों को सुधारने से सुखी नहीं बनता। हमें कहूँ कि वो गलत है, उसकी सोच गलत है, उसने जो है महिलाओं को बिल्कुल ही, तो ना हम कई बार कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, तो औरतों की तो क्या वर्थ रह गई अब, है ना। बाबा तो कहता है बच्चे, देने में लेना समय है। ऐसी शिक्षा तो सिर्फ भगवान ही दे सकता। बाबा कहते हैं बच्चे, तेरे संकल्प से सृष्टि बन जाएगी, है ना। ये माँ वैष्णो के मंदिरों में जाते हैं ना, तो भैरव क्या कर रहा था?
कोई मान देने के लिए पीछे लगा हुआ था? क्या करने के लिए पीछे लगा था भैरव? अपवित्रता का भाव था ना मन में। तो माँ ने क्या किया? एनजीओ में चली गई, वुमेन सेल चली गई कि जलूस निकालूं इसका। नहीं, क्या किया? अंतर मन की गुफा में गई, है ना। बाबा कहता है ना, बच्चे आप आत्मा हो। किसके बच्चे हो? बाबा कहता है मेरे हो, क्षमा के सागर के बच्चे हो। बाबा कहता है वो भी आत्मा है, पुरुष का तन लिए हुए। बाबा कहता है देखो, हमारी पुराने, हम जब छोटे छोटे होते थे तो हम घर में एक बात सुनते थे अक्सर। हमारे मदर कहते थे हमारी ग्रैंड मदर के लिए, बताती थी, हम पूछते थे कई बार कि मम्मी जब मैं हुई थी, क्योंकि सेकंड नंबर पे हूं मैं, एक बेटी के बाद एक और बेटी, तो हमारे मन में ऐसी बातें कई बार आती थी। मैं कहा जब मैं हुई थी तो उसने क्या किया था मेरी ग्रैंड मदर ने? तो मम्मी ने फिर क्या कहा? मम्मी कहने लगी हाँ वो तो थोड़ी सी थी कि दोबारा लड़की हो गई, लेकिन डैडी ने तो लड्डू बांटे थे। लेकिन वो कहती थी, कहती तेरी जो दादी थी ना, वो कहती थी कि बुरे की बुराई से डरो। बुराई है जो किसी को बुरा करती है, वो कई बार बताते थे। तो मतलब देखो, एक इंसान की कोई अच्छाई होती है ना, वो भी रह जाती है पीछे। अब हमें तो वो याद भी नहीं है, उसका चेहरा भी हमें याद नहीं है हमारी दादी, लेकिन वो जैसे दुनिया को हम देखते आ रहे हैं तो वो हमको बताते थे, कहते हैं हाँ उसके थोड़े मन में जरूर आई थी ये बात कि दोबारा से लड़की हो गई है, लेकिन डैडी के मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, डैडी तो खुश ही थे, है ना। तो पुराना समय आप सोच सकते हो, आज तो खैर वैसी बात है नहीं, आज समाज काफी बदल गया। तो बाबा जो अपने को दे रहा है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो समय है ना, ये बाबा कहता है हम बात कर रहे हैं किसकी? माँ वैष्णो देवी, है ना। तो हम देखते हैं फिर माँ ने क्या किया? देने में लेना समाया, अपने अंदर शक्ति भरी। कहते ना 9 महीने माँ यहाँ गर्भ जून में बैठी, तो ये है वो गर्भ जून जिसको बाबा कहता है याद की यात्रा। तो बाबा कहता है जब तुम बाप समान बनते हो ना, मन में शक्तियां, बाबा कहता है जब संचित हो जाती है, तो फिर हमको वो पुरुष नहीं दिखेगा, पापी नहीं दिखेगा, वो भैरव नहीं दिखेगा। फिर क्या दिखेगा? दिखेगा भैरव मंदिर। भैरव मंदिर, वहां औरतें जाती हैं, महिलाएं जाती हैं, क्या समझ के जाती हैं? क्या समझ के जाती है? माँ ने वरदान दिया उसको कि जो जो यहाँ आएगा मेरे दरबार में, वो तेरे दर्शन के बिना अगर वापस लौटेगा तो यात्रा सफल नहीं हो। सोचो, ये है एक समाज की, सुखी समाज की नींव, किसी को उठाना, गिराना नहीं किसी को। गिरे तो है ही ना लोग, तभी तो हम दुखी है। गिरी कहां से आत्मा? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माएं गिरी, विकारों से गिरी, देह के अभिमान से गिरी, यही तो गिरे ना सारे। तो क्यों ये छोटी छोटी बच्चियों को सुसाइड करने की जरूरत पड़ती है अपने ही घरों से दुखी होकर के? क्यों? किसको एजुकेट कर रहे हो और क्या एजुकेट कर रहे हो? राइट्स की बात करते हो? क्या हर समय कोर्ट कचहरी ही हमको सुख शांति देगी? और कौन सी सुख शांति कोर्ट कचहरियों ने आज तक हमको दे दी है? बता दे। अगर मेरे घर में सुख शांति 100 नंबर फोन घुमाने से ही आ रही है ना, तो ये अशांति आ रही है, ये शांति तो कहीं पर भी नहीं। बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं, वो घर की आप बात करोगे ना, कहेंगे दबने की जरूरत नहीं है, 100 नंबर फोन कर, आजकल कोई नहीं सुनती। हम अपनी माँ को देखते थे, कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, इतना कुछ, लेकिन फिर भी वो समझते थे कि परिवार क्या होता है, बाप क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं। समझाते थे, कहते हैं कि नाना जी ने तो कह दिया था कि यहाँ कभी भी आना ना तो रोते हुए नहीं आना। आज का बाप भी बेटी को विदा करता है,
मंगल ही मांगता है उसका, मंगल ही तो मांगता है। लेकिन आज आत्मा के अंदर उतनी धैर्यता, उतनी समझ, उतनी सहयोग की भावना, उतनी सहन शक्ति आज नहीं पड़ी, आज नहीं पड़ी हुई है। आज 100 नंबर पर फोन घुमा घुमा कर हम दूसरों को धमका देते हैं और सोचते हैं हमारे पांव जमे हुए हैं ससुराल में। किसी के दिल में पांव जमाते, जैसे लक्ष्मी के पांव ले आते हो ना दिवालियों पे, पांव ले आते हैं उसके, लगा देते हैं मंदिर में दरवाजे की चौखट पे। किसी के दिल में जगह बना लेते हैं कि दुनिया से जाने के बाद भी लोग ये कहता कि भले खानदान की थी, अच्छे खानदान की थी, है ना। तो पुराने लोग इज्जत के पीछे जी रहे थे, आज पैसे के पीछे जी रहे हैं। आज हमारा समाज वहां चला गया जहां डिवोर्स लेना और देना ये उतना ही सहज हो गया जैसे बधाई देना और लेना। कुछ दिन पहले हम देख रहे थे किसी का डिवोर्स हुआ, उसने भी पार्टी करी, उसने भी पार्टी करी है। तो ज्ञान रत्नों की बाबा बात कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आत्मा इन ज्ञान रत्नों को धारण नहीं करेगी ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे नई दुनिया आएगी भी नहीं, नहीं आ सकती नई दुनिया। नई दुनिया माना बाबा कहते हैं दिव्य गुणधारी आत्मा है। और बाबा कहते हैं यही वो मुरली है, यही बाबा कहता है वो ज्ञान की मुरली है जिसका तुम गायन करते थे कि तेरी मुरली में है जादू। अब बाबा कहता है दुनिया तो ये सोच कर बैठी है कि कृष्ण जो है वो मुरली सुनाता है, वो बजाता है। बाबा कहता है नहीं, कृष्ण तो देवता है ना, देवता थोड़ी बाबा कहता है कोई मुरली बजाएगा। किसके लिए बजाएगा? मुरली कब बजेगी? बाबा कहता है मुरली तब बजेगी, एनजीओ कब चलेंगे? जब दुनिया में अपराध होगा, क्राइम होगा। उसकी मुरली भी कब बजेगी? जब दुनिया दुखी हो। नहीं तो क्या जरूरत है एनजीओ की? कोई गरीबों को दवाइयां बांट रही है, कोई बच्चों के लिए काम कर रही है, कोई विडो के लिए, क्या जरूरत है एनजीओ की? क्योंकि आज हमारा समाज दुख में है, तो उसकी मुरली की भी जरूरत फिर अभी ही है। तो बाबा कहते हैं तुम इस धोखे में नहीं रहना कि द्वापर में कृष्ण था तो उसने मुरली बजाई हो। नहीं, बाबा कहता अभी बज रही है मुरली। बाबा कहता है ये ज्ञान की मुरली बजती है। ज्ञान की मुरली बाबा कहता है जब बजती है तो आत्माएं अपने सत्य धर्म को पहचानती है। जब आप आत्माएं, बाबा कहता है, अपने सत्य धर्म में टिकते हो ना, तो बाबा कहता है फिर दूसरी आत्माओं को वही मिलता है जो एनजीओ एनजीओ तो क्या करती है? एक हाथ से पैसा लेती है, दूसरे हाथ से बांट देती है। नहीं जी, इन्होंने भी तो बच्चे पालने हैं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मेरे से बड़ी कोई सरकार नहीं है, और बाबा कहता है मैं ही हूं इस संसार का कर्ता धर्ता, मैं ही आया बैठा हूं तुम आत्माओं का बाप, शहंशाह। नाम तो सुना होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं आकर के आत्माओं को इन ज्ञान रत्नों से सजाता हूं। जो सजेंगे, जो सजेंगे, बाबा कहता है वो लकी ज्ञान सितारे हैं। वो बाबा कहता है अनेकों के जीवन को रोशन करेंगे, अनेकों को। बाबा कहता है बच्चे वो आत्माएं दूसरी आत्माओं को कैसे देखेंगी? कैसे देखेंगी? ऊंच दृष्टि से देखेंगी, ऊंच वृत्ति से देखेंगी। और उनके लिए बाबा कहता है वो मनसा वाचा कर्मणा श्रेष्ठ श्रेष्ठ सहयोगी बनेंगे। मंदिर में शायद देवी देवता भी यही कर रहा है, तभी मंदिरों में भीड़ है। मंदिरों में कोई ऐसी लाइनें नहीं बनती हैं कि ये जो लाइन है ये बिजनेस वालों की है, ये नौकरी वालों की है, ये ठेले वालों की है, ये मजदूर क्लास की है। नहीं, ऐसी लाइनें मंदिरों में नहीं लगती।
मंदिरों में ज्यादा करके लाइन कौन सी लगेगी? सीनियर सिटीजन की लगा देंगे, एक हैंडीकैप की लगा देंगे, या ज्यादा ही होगा तो स्त्री पुरुष की भी अलग कर दें। ऐसा ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप वो चैतन्य देवी देवता संगम पर हो जो बाबा कहता है संसार की हर एक आत्मा इस समय विकारी है ना। क्योंकि बाबा कहता है इस समय देह का अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बाबा कहता है सबके अंदर है, सब में है। स्त्री और पुरुष की बात नहीं, सब बीमार पड़े हैं। बाबा कहता है दूसरों पे पत्थर फेंकते हो, कभी अपना भी तो देखो। जिसके अंदर हम कमी ढूंढ रहे हैं उसने भी हमारे में एक दो कमी तो जरूर देखी होंगी। तो सबके सहयोग से बाबा कहता है बच्चे एक सुखमय संसार बनेगा। एक दूसरे पे पत्थर मारने से नहीं बनेगा कि ये गलत है और वो गलत है। भगवान कैसा है? कहा ना हमने, वो प्यार का सागर है। तभी तो दुनिया उसको याद करती है। मरते समय हर पापी ते पापी उसी को याद करता है। क्यों? क्यों? वो मैला नहीं हो रहा? वो मैला नहीं हो रहा जिसको हम कह रहे हैं पतित पावन। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो, साबुन किस लिए काम आता? मैले कपड़े के लिए ही तो, मैले तन के लिए ही तो। साबुन मैला हो रहा है? साबुन मैला हो जाता है मैले कपड़े पे रगड़ने से? नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे यही सोच लेना कि बाप तुम्हारा आया बैठा है। जितना बाबा कहता है तुम मुझे यूज कर सकते हो करते जाना, करते जाना। ये क्या है? ये है याद की यात्रा से सफाई। खुद को बाबा कहता है, हर आत्मा बाबा कहता है अपने पर काम करे, अपने पर पुरुषार्थ करे। तो जब बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम, तो बाबा कहता है इसका प्रभाव वायुमंडल में पड़ेगा। दूसरों को जाते हैं ना साफ करने तो बड़ा दुख होता है दूसरे को, क्योंकि सब तो मैले हैं यहाँ। एक की कमी आप किसी को बताओ तो वो क्या फील करता है बेचारा? झट से जवाब देता है, कहता है पहले तुम खुद को तो देख लो। मुझको आ गए समझाने, क्या हक है तुम्हारा? आजकल बच्चा ये भी कह देता है, कहता मैं अपने बाप की नहीं सुनता, तू क्या चीज है? क्या कहोगे उसको? इसलिए बाबा ने देखो हमको गुप्त पुरुषार्थ सिखाया है। और बाबा कहता है गुप्त ही चेकिंग करो अपनी, है ना। बाबा कहता है ये यात्रा कैसी है? बाबा कहता है गिरने की, और गिर कर बाबा कहता है फिर से संभलने। तो संभलना हम सबको है। और बाबा कहता है बच्चे बाप तो साथ है तुम्हारे हर जगह, तुमको संभालने के लिए, तुम्हारी केयर के लिए। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे ये वो ज्ञान है जिससे आत्मा माला माल बनती है। और इसी ज्ञान से बाबा कहता है बच्चे आपके जन्मों जन्मों के दुख छूट जाते हैं, आत्मा सुख स्वरूप बनती है। कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए? बाबा कहता है ये एक नूंद हो जाएगा पूरे कल्प में। अभी जो हम बाबा से ले रहे हैं ना, ये फिक्स्ड है। अभी जितना हम समझते जा रहे हैं, जितना हम लेते जा रहे हैं, इतना तो हमको हर कल्प में मिलना ही है। ठप्पा लग गया उसका, क्योंकि वो कह रहा है ड्रामा रिपीट होता है, ड्रामा रिपीट होता है। चलते चलते एक लास्ट, है ना। आज हम जब सुबह सेंटर पे थे ना, तो देखो ज्ञान ना बहुत गहरा है। सेंटर पे सुबह वो जब मुरली सुन रहे थे तो दीदी कहने लगे, कहते हैं कि ड्रामा रिपीट होगा, बाबा तो कहता ही है। तो कहने लगी, कहती मैं सोचती हूँ कई बारी कि मुझे फिर से इस घर में आना होगा, है ना, जिस घर में वो है। कहते मैंने यहाँ बहुत कुछ देखा। तो मन में क्या विचार आया कि बाबा इसको चेंज कर, है ना। जो सोचो सपोज मैं हूं, अगर मैं यहाँ बैठकर ये कहूं कि बाबा
अगर ड्रामा रिपीट होना है ना, तो मुझे ना वो मत दिखाइयो कि मेरी मदर को कैंसर हो गया, फिर से वो सब होगा मेरे साथ में, उसको हटा दे। इसका मतलब अभी ज्ञान बुद्धि में बैठा नहीं है। देखो दादियां भी, हमने देखा दादी गुलजार कैंसर पेशेंट थी, है ना, बाबा को याद करती रही। क्या आपको लगता है दादी ने कभी बाबा को कहा होगा कि ये कैंसर क्यों मुझे हुआ, बाबा ये कैंसर हटा देना? हमको क्या करना था? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना था। आपको क्या लगता है ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा था तो बाबा से कुछ ऐसा कहा होगा कि ये खांसी ऐसी क्यों परेशान कर रही है, ये हटा देना यहाँ से, ये कब कब रिपीट होएगी क्या? हम इतनी मामूली सी बात लेकर बैठ गए। सोचो कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि सपने में अगर कोई ये देखे कि कैंसर है और आंख खुले तो क्या कहेगा? थैंक गॉड, सपना था, मैं ठीक हूँ। आंख खुलते ही बाबा हमको यहाँ संगम पर यही सुख तो दे रहा है। बाबा कहता है तू आंख खोल, कौन सा दुख है तुझे? कौन सी माँ को कैंसर हो गया था? आंख खोल के देख। कौन से घर में आई हुई है तू जो तुझे इतना दुख हुआ कि हाय मैं इस घर में आ गई? बाबा कहता है नहीं, ड्रामा में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ड्रामा बाबा कहता है कल्याणकारी है, ये प्रभु पसंद है, ये न्यायकारी है। तभी वो कह रहा है बच्चे ड्रामा रिपीट होगा। अगर ड्रामा ऐसे घूमा नहीं होता ना, एक तौलिए को निचोड़ो, और तौलिया अगर वो ये आपको कहे कि हाय मुझे तो बड़ा दर्द हो रहा है, तो तौलिया निचोड़ेगा कैसे? कैसे निचोड़ोगे फिर इसको? बाबा कहता है जो तेरे जीवन में दुख आता है ना, वो बाबा कहता है ऐसे निचोड़ता है तुझको। रोता है ना तू, तभी तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ आकर बैठता है, नहीं तो साहूकार कहाँ यहाँ आके बैठेगा? यहाँ कौन बैठेंगे? यहाँ तो बाबा कहता है दीन बैठेंगे, क्योंकि भगवान कौन है? दीन दयालु। यहाँ तो बाबा कहता है पतित आके बैठेंगे, क्योंकि भगवान कौन है? पतित पावन। तो अगर मुझे ये लग रहा है कि ये सीन दोबारा आएगा, इसका मतलब अभी जागे ही नहीं है। एक बहन है, उनके कुछ दिन पहले पोता हुआ, अभी हुआ नहीं था। वो हमको रास्ते में कई बार आते जाते मिलते, तो कहते थे अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, रोज आती हूँ सेंटर मुरली सुनने, बस बाबा जो भी बच्चा घर में आएगा ना, बस उसके साथ मेरा मोह ना हो जाए कहीं। क्या कहोगे? एक बच्चा ये कह रहा है भगवान मेरे घर में चॉकलेट आ जाएगा ना, तो भाई तू मेरी रक्षा करियो, रक्षा करियो मेरी। इसका मतलब अभी वो बच्चे ने वो जो चॉकलेट खाने से दांत में दर्द हुए थे ना, वो भूल गया कि ये चॉकलेट खाते खाते कितने बार दर्द हुआ मेरा। दर्द भूल गया कि बेटे से क्या दर्द मिले, बहुओं से क्या दर्द मिले। अब ये नई चॉकलेट आ गई घर। भगवान क्या करे? वो कहता तू बार बार सो जाता है, माया की चॉकलेट फिर चबाने लगता है, तो बाप क्या करे? अभी तो अच्छा लग रहा है ना कि भगवान मिल गया, अमृत वेले उठ के याद करते हैं, मुरली सुनते हैं। ये भी नूंद है, तो सामने आ गया ये। नूंद नहीं होता तो ये भी नहीं आना था। तो जब मैंने अच्छी चीज को स्वीकार कर लिया हंस के, तो फिर बुरी चीज कौन स्वीकार करेगा? मेरा बाप। कौन करेगा? मुझे ही करना पड़ेगा, है ना। अंधेरे से निकलकर जब हम रोशनी में आते हैं ना, तब हमको रोशनी की वैल्यू समझ में आती है।
आज भी बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग में ना, सतयुग में बाबा कहता है ये ज्ञान नहीं। और मजे की बात है, सतयुग में वो जो सुख है ना, वो सुख की भी हमको कोई खबर नहीं, क्योंकि वहां पर हमको दुख का भी तो पता नहीं। यहाँ पर हमने दुख उठाया ना, माँ गई कैंसर में गई, बहुत दुखी हुए, तभी तो ये सुख मिला कि हर आत्मा का अपना अविनाशी पार्ट है। हर आत्मा बार बार शरीर लेती है और छोड़ती है। और भगवान ने देखो ये ज्ञान रतन देकर हमको कहां से कहा, वहां मरे तो हलवा खाना। क्या कहा उसने? कहते जिस आत्मा के लिए तू दुखी हुआ ना, मेरी मम्मी मेरी मम्मी, वो कितनी महान आत्मा होगी, सोच कितनी महान आत्मा होगी जो तेरे जैसे को यहाँ छोड़ गई। एक दुख का अगर झटका आया था तो तुम सही जगह तो पहुंचे, उसका बलिदान था, ये उसको ऐसे ही जाना था। बच्चे तो 3 थे उसके, बच्चे तो 3 थे उसके पास में, लेकिन जिसको जहां पहुंचना था वो वहां पहुंच गया। तो ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। कोई बीमारी है, कोई शादी है, कोई पोता है, जो भी सीक्वेंस हमारी लाइफ में आ रहा है, ये कल्याण के लिए ही आ रहा है। कोई चॉकलेट भी सामने दिख रही है ना, तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा बोध यही तुम्हें कहना चाहिए कि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाएंगे। तो खाए हुए हैं तभी तो अनुभव करेंगे ना कि भी हाँ खराब हो जाएंगे, रुलाएंगे बाद में। तो इसलिए ये जो ज्ञान रतन है, ये बाबा कहता है बच्चे ये इनवैल्यूएबल है। ये बाजार में कहीं बिकते नहीं है कि तुम सुनार की दुकान पे जाकर बोलो कि भैया कितने में बिकेगा ये तो बाबा कहता है अविनाशी है, गुप्त है। जिस आत्माओं ने बाबा कहता है इन ज्ञान रत्नों से स्वयं को सजाया है, श्रृंगारा किया है, वही आत्माएं बाबा कहता है बच्चे इस संसार को रोशनी देती हैं। उन्हीं के आगे बाबा कहता है ये भक्त बैठकर दिए जलाते हैं। तो ज्ञान बहुत प्यारा है। बाबा बार बार कहता है कि बच्चे मुरली का मनन चिंतन जरूर करो, क्योंकि अमृत हमको बहुत जन्मों के बाद मिला है। तो बाबा कहता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। मुरली रोज सुनते हो, बहुत प्यार से सुनते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मन करता है कि कभी कभी हफ्ते में एक दिन हम ऐसा भी रखें जब हम सारे मिलकर बैठें और मुरली के ऊपर हम लोग डिस्कशन करें, है ना। हर कोई मुरली को रिवाइज करे और जो जो उसने उस तत्व से निचोड़ निकाला वो आपस में हम बैठकर शेयर करें। कोई चीज नहीं समझ में आती वो चीज एक दूसरे से क्लियर करें कि इसका बाबा का कहने का क्या भाव रहा हो। तो ये तो बाबा की क्लास है और बाबा ही जो हमको प्रेरणा देता है उसी के अकॉर्डिंग हमको अपना पुरुषार्थ सबको करते ही जाना। तो मुरली भगवान का गॉड गिफ्ट है, ये उसकी छत्र छाया है, ये उसकी उंगली है, ये पकड़ के चलते जाना। बातें बहुत आएंगी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जिन्हें एक बाप पर भरोसा है, वो बाबा कहता है बच्चे ये हो नहीं सकता कि बाप को भूलकर इस झूठे जग को बाबा कहता है सच्चा समझने लगे। तो सच और झूठ का फर्क अब हमारे सामने है। तो रोज हम मुरली सुने, एक तो ये संकल्प, और साथ साथ में अमृत वेला। धीरे धीरे सर्दी बढ़ेगी, अभी कोई बात नहीं, मिट्टी के नहीं बने हम जो पिघल जाएंगे, है ना। तो कोशिश करो, अगर 4 नहीं तो 4:30 कोशिश करो उठने की। समय कम रह गया है, सारा दिन होता है धूप चढ़ती है, आराम से लेटा बैठा करो, क्या दिक्कत है। लेकिन जो चीजें भगवान ने हमको दी हैं, ये पुरुषार्थ हमारा इससे बढ़ता है, स्टेबिलिटी आती है। तो अमृत वेला और मुरली, ये 2 हमारे ऐसे शस्त्र हैं जो हमको इस कलयुग को चीरने में सहायक बनते हैं। ओम शांति।